जय हिंद। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का हल करेंगे। ये जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं ये CG व्यापम द्वारा 2018 में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक भर्ती 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे और सामान्य ज्ञान के सारे प्रश्नों का हल आज की वीडियो में हम करते हैं और किस तरीके से व्यापम द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं ये आप देख सकेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान देंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और आप कितना को सही कर रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर कमेंट करेंगे ABCD जो सही आंसर है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। और आपको अगर एक पता था तो आप एक लिखकर ए आंसर इस तरीके से आप कमेंट करेंगे। चलते हैं, आपको दूसरे प्रश्न के लिए थोड़ा सा समय आपको देंगे ताकि आप सही आंसर गैस कर सकें। दूसरा प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना स्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है उसको आप 2 लिखकर जो भी सही है उसको आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर हम इसका सही आंसर बताएं तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, बेलारी इसका सही आंसर है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न भी आ चुका है और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है। यहाँ पर आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये तो फाइंड आउट करना है हमें। और ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 3 का सही आंसर आप जा रहे हैं तो आप 3 लिखकर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन जादूगुड़ा। जादूगुड़ा जो है आणविक ऊर्जा स्टेशन नहीं है। बाकी जो रावत भाटा है, कल्पक्कम है, नरोरा है, ये है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चौथा प्रश्न और चौथा प्रश्न थोड़ा लंबा दिया हुआ है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और जूम इन किया है कि किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए। कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यहाँ पहला देख सकते हैं 4 ऑप्शन में 4 भी दिया हुआ है कि विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव, विधानसभा के सृजन के लिए प्रस्ताव, संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए प्रस्ताव, शासकीय विधेयक के लिए। इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर बी ऑप्शन अर्थात पहला वाला और यहाँ पर दूसरा वाला ये दोनों सही है। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और ये प्रश्न है देख सकते हैं कि यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाता है और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा। इसका सही आंसर है विधेयक व्यवगत हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड हो जाएगा विधेयक, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला आ चुका है कि निम्नलिखित से कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, ये सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, क्या ये सही है। तो ये भी सही है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति सदन का सत्र अवसान कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन बस सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सही है। इसके बाद आ चुका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में कौन कौन सा राज्य के जो परिभाषा दिया हुआ है उसमें कौन कौन आते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो राज्य सरकारें आती है, ठीक है, भारत सरकार आती है और राज्य सरकार आती है इसमें। इसके अलावा कौन आता है तो इसमें आता है राज्य विधानसभा और संसद, ये सब आती हैं। बाकी जो उच्च न्यायालय है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। जो एकीकृत न्याय प्रणाली है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है। तो 300A में प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है।
4 शक्ति यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से कौन सी शक्ति है जिसे राज्यपाल को प्रदान नहीं किया गया है, तो वो है मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। ये शक्ति नहीं दी गई है। बाकी जो अन्य शक्ति है, जैसे कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को पर आपत्ति व्यक्त करना, उसे शक्ति है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, ये भी है। मंत्रिपरिषद को भंग करना, इसकी भी शक्ति है। 10वां प्रश्न आ चुका है कि वर्ष 2017 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए हम इसको शॉर्ट नहीं करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का देख सकते हैं। चूँकि ये तो इस प्रकार के करंट अफेयर को आप पढ़ते रहें। प्रति व्यक्ति क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की, ये आ चुका है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक था, लेकिन बेसिक नॉलेज भी है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई, तो इसका सही आंसर हम आपको बता दें, मई 2016 में लागू की गई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर से यहाँ पर करंट अफेयर के पूरे प्रश्न आ चुके हैं। अब यहाँ पर बेसिक नॉलेज आ चुका है 17वां कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सब कौन सा सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको आंसर बता दें, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है। बाकी जो सर्वोत्तम चालक है चांदी वो है, सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु सोना है, सबसे हल्की वस्तु लिथियम ये है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये सही जोड़ी मिलान करने वाला प्रश्न है, तो ये बड़ा रहता है और इसमें हम सही जोड़ी मिलान अगर हम कर लें तो देखते हैं, कर लेते हैं एक बार सही जोड़ी का हम मिलान ही कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहले का क्या आएगा, तो पहले में पहला आ जा रहे हैं द्रव का गैस में वाष्पन, द्रव रहेगा तो गैस में होगा, वाष्प होगा वो। उसके बाद बी में 3 आ जाएगा, ठोस का गैस में हो रहा है। उसके बाद सी का 5 में आ जाएगा, हीमान में द्रव का ठोस में हो रहा है। उसके बाद 4 का 2 आ जाएगा, गैस का द्रव में। उसके बाद ये इस तरीके से इसका सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में हमें दर्शाना है। ठीक है, ऊर्जा के घटते क्रम में दर्शाना है, तो इसे हम दर्शाएंगे, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पहले में क्या है, ये आएगा, पहले में अल्ट्रावायलेट, ठीक है। उसके बाद दूसरे में अवरक्त, फिर इस प्रकार तीसरे में आ जाएगा माइक्रोवेव, फिर लास्ट में आएगा रेडियो तरंगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न भी आ चुका है कि मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है। जो पथरी होता है मनुष्य को, उसमें जो मुख्य पदार्थ होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण पथरी रोग होता है। इसके बाद अगला आ चुका है कि 21वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है। ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है, तो मुझे भी थोड़ा सा पूर्णांक से प्रश्न आता था और इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न पूर्णांक होते हैं, इसमें 6500 के आंसर इसका सही आंसर लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, पहला यहाँ पर दिया हुआ है बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। कुछ अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं, देख सकते हैं कितना कठिन उस समय पूछा गया था, कितना सारा अंदर से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमें भक्ति और संत और दर्शन को मिलान करना है, तो यहाँ पर हम इसका मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर हम मिलान करते हैं तो रामानुजाचार्य जो है विशेष है, राम विशेष द्वैतवाद, मध्वाचार्य यहाँ पर क्या आएगा, तो द्वैतवाद मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य का क्या आएगा, निम्बकाचार्य का शुद्धता द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का द्वैतवाद। इस प्रकार के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, इसको आप एक बार अपना फीडबैक जरूर दें। अगर हमें आपका मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें कि किस तरीके से हम बताएं, ताकि अगली बार हम उसमें सुधार कर सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 24वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों, अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर लिया गया है, ध्यान देंगे तो इसका मथुरा कला शैली आंसर लिया गया है, सी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर 25वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ था। तो यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ था, इसका सही आंसर है जहांगीर के समय। ठीक है, जहांगीर के समय हुआ था, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कल्हड़ की रजतरंगिनी जो लिखी गई थी, कल्हड़ की राजतरंगिनी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिनी लिखी है, ये पूछ लिया गया है। तो कल्हड़ की राजतरंगिनी को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक और राजतरंगिनी है, उसके लेखक
कौन है ये पूछे हुए, तो ये है जोन राज। ठीक है, जोन राज, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है और ये प्रश्न है कि जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित से किस पंथ की स्थापना की है? किस पंथ की स्थापना की है ये पूछ लिया गया। इसका सही आंसर है रोशनिया। उटपुटांग से प्रश्न है और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो इस तरीके से ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर का है, रमन मैग्सेसे के से प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है कि वैश्विक पन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था, और जो पहला जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। और करंट अफेयर आप तैयारी करते हैं, करंट अफेयर से कई सारे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित से हबल क्या है, तो हबल क्या है, ये है ये एक प्रकार का दूरबीन है हबल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, करंट अफेयर का है, इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं। आप किस तरीके से करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमने इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी आ चुका है कि कथन गलत कथन इनमें से कौन सा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है, ये क्या सही है? तो गलत को हमें बताना है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, हरितगृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। ओजोन सूर्य की से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देती ओजोन। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, सी ऑप्शन इसका गलत है। अगला आ चुका है वायुमंडल में, इसे हमें क्रम से जमाना है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, क्रम से इसे हमें जमा देना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर होगा। सबसे पहले में आ जाता है थर्मोस्फीयर, उसके बाद आते हैं मेसोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, लास्ट में ट्रोपोस्फीयर। तो 35 प्रश्न हमने आज के इस वीडियो में हल कर लिए हैं। आगे के वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें जाकर आप आगे के वीडियो का लिंक देख सकते हैं, या यहाँ पर आई बटन में हम आपको दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का दे दिए हैं कि कितने सारे एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं और साले का हमने हल इस तरीके से निकाला हुआ है।